हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, मिड कैप, उन सारी चीज़ों को लेकर जो है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। एंड कल ही मंथली एक्सपायरी होगी सेंसेक्स की, क्योंकि परसों जो है मार्केट हॉलीडे है, तो उस बात का थोड़ा ख्याल रखिएगा, कोई कैरी फॉरवर्ड एंड ऑल मत करिएगा। बात करते हैं आज के दिन की। तो सबसे पहले तो ये जो कैंडल बनी है एक तरीके से बेरिश इनगल्फिंग आप इसको कह सकते हो, क्योंकि ये शुरुआत हुई थी, मतलब इसका जो आज का हाई बना था वो कल के ऊपर बना है, और आज का लो कल के कैंडल के नीचे बना है। तो सेलिंग प्रेशर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ये चीज़ अगर आप देखोगे तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ओके, देखिए सबका ना ट्रेड करने का तरीका जो है अलग अलग होता है। अब कोई सिर्फ ऑप्शन चेन देख के ट्रेड करता है ऑप्शन में, मैं प्राइस एक्शन देख के ट्रेड करती हूँ, और मतलब आप लोगों को भी एक्सप्लेन करती हूँ। और बहुत सारे लोग, आप लोग जो लोग मुझे फॉलो करते हो, आप लोग खुद बताना कि क्या प्राइस एक्शन से, सिर्फ प्राइस एक्शन से आपका काम निकलता है कि नहीं निकलता है। चीज़ों को बहुत कॉम्प्लिकेट करके क्या आपको बहुत भला हुआ है, या चीज़ों को सिंप्लीफाई करने से भला हुआ है। इफ़ टू मैनी इन्फॉर्मेशन मेक्स यू वेरी नॉलेजेबल एंड इट मेक्स यू वेरी प्रॉफिटेबल, और इज़ इट ओके कि आप सिंपल रख के भी मार्केट को ट्रेड करके प्रॉफिटेबल बन सकते हो। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग हैं कमेंट में जिनको ऐसा लगता है कि सिर्फ प्राइस एक्शन से तो नहीं कर सकते ट्रेड, जो बहुत बड़ा कोई बेवकूफ़ी होगा जो ये ऐसी बातें करें। लेकिन हैं कुछ कुछ ज्ञानी लोग जो कमेंट सेक्शन में इस तरीके से बातचीत करते हैं, और मुझे बहुत ही फ़नी लगता है। मुझे समझ में आ जाता है कि भाई कल का आया हुआ कोई बंदा है जो ये लिख रहा है, क्योंकि कुछ नए लोग ही हैं जिनको ऐसा लगता है कि मैं ये भी सीख लूँ, वो भी सीख लूँ, मुझे सब कुछ आ जाए तो ही मैं मार्केट में कुछ कर पाऊँगा, अदरवाइज़ नहीं कर पाऊँगा। जबकि इसका ऑपोजिट है। टू मैनी इन्फॉर्मेशन विल मेक यू सो कन्फ्यूज्ड, आपको हर कैंडल पे बाई और सेल दोनों ही दिखने लगेगा। तो वो सारी चीज़ें अवॉइड करिएगा, क्योंकि नई नई चीज़ें आती ही हैं इसलिए मार्केट में, ताकि मार्केट में एक चले, मतलब कंटेंट के लिए भी तो कुछ चाहिए ना भाई। सपोर्ट को ही ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं, ऑर्डर ब्लॉक ही सपोर्ट है, गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है, वो वाला सीन है यहाँ पर। ठीक है, तो बस नए नए फैंसी नेम्स दे दिए जाते हैं। ओके, नाउ आज की अगर हम बात करते तो देखिए थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम आना और एक्सटेंड और चाहिए था, लेकिन आया नहीं। ठीक है, और यहाँ से मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर हमने बहुत अच्छा खासा बनता हुआ देखा हमने। अब कल के लिए हमें क्या यहाँ पे ध्यान रखना है, देखिए एक चीज़ जो आपको देखने को मिल रही है। अच्छा, और एक वेरी इम्पॉर्टेंट न्यूज़, तो निर्मला सीतारमण जी से पूछा गया था कि आप क्या टैक्सेशन, एसटीटी हो गया और ये चीज़ें आप क्या रिड्यूस करोगे ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स के लिए, एंड स्पेशली फॉर एफआईआई। तो उन्होंने एकदम डिनाई नहीं किया, उन्होंने बोला कि ऐसे कई सारे रिकमेंडेशन एंड सुझाव आ रहे हैं, अभी मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ, बट हम सोचेंगे इस बारे में। तो ये भी एक कहीं ना कहीं हल्का सा एक रे ऑफ होप देता है कि मे बी अगर एफआईआईज के लिए टैक्स हटा दिया जाए तो शायद वो वापस से लौटने लगेंगे। तो अगर वो लौटते हैं तो मार्केट में आपको फिर से एक थोड़ी बहुत तेज़ी दिख सकती है, बट आई एम पर्सनली नॉट एक्सपेक्टिंग मार्केट टू क्रॉस ऑल टाइम हाई दिस ईयर। ये मैं आपको बहुत टाइम से बता रही हूँ, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग इट। इट विल टेक अ लॉट ऑफ बाइंग प्रेशर, और बहुत ऑप्टिमिज्म चाहिए होगा निफ्टी को अपना ऑल टाइम हाई क्रॉस करने के लिए। बट क्या ये एक अच्छा समय है टू इन्वेस्ट? आई थिंक कि थोड़ा बहुत यहाँ से शुरुआत की जा सकती है, बट यू हैव टू स्टे इन कैच, बिकॉज आपको और अच्छी अपॉर्चुनिटी ऊपर से मिल सकती है, मतलब आपको आने वाले टाइम पे और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, क्योंकि ऑलरेडी अभी अगर हम ऑल टाइम हाई से देखें तो मार्केट फ़िलहाल 9.5% डाउन है। मार्केट कहाँ तक नीचे गया था? मार्केट यहाँ से यहाँ तक, मतलब 15% गया था, और मैंने इन सब एरियाज़ पे आपको काफ़ी अच्छे से बोला था कि आप यहाँ पे चाहो तो थोड़ी बहुत आप बाइंग अपना इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए ट्राई कर सकते हो। फिर वहाँ से अच्छी खासी हमने रिकवरी देखी है। रिकवरी हमने कहाँ से देखी, मतलब लो से अगर हम देखें तो हम 11% फिर से रिकवर हुए हैं, एंड अभी हमने फिर यहाँ पर एक, आप स्ट्रक्चरली अगर समझोगे तो स्ट्रक्चरली अभी भी नेगेटिव ही है। ठीक है, मतलब ये जो है, ये इतना जो एक फॉल आया यहाँ से थोड़ा बहुत रिकवरी हुआ है, वापस से मार्केट यहाँ से थोड़ा डाउन ट्रेंड में ही है। अभी ये लोअर हाईज ही बना रहा है, ये एक हाई, ये एक हाई, ये हाई, तो ये एक लोअर हाई ही बना रहा है। ओके, तो स्ट्रक्चरली अभी भी बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं है, इसको ये लेवल ब्रेक करना पड़ेगा। ये जो इसने इतनी अच्छी जो रिकवरी दी है, इसको ये वाला लेवल वापस से ब्रेक करना पड़ेगा, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली अराउंड दिस इज़ व्हाट
ये आपका अराउंड है 24,600 के आसपास का। तो ये लेवल इसको ब्रेक करना पड़ेगा, 600 के ऊपर इसको निकलना पड़ेगा, तब जाके आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हो कुछ अच्छा खासा मोमेंटम। ठीक है, तो अभी थोड़ा मार्केट का मूड माहौल आपको आने वाले टाइम पे देखने को मिल सकता है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा फॉल करे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पेसिमिज्म ऑलरेडी है। एक इंडेक्स होता है कंज्यूमर सेंटिमेंट इंडेक्स, जो कि यूजुअली 70 to 80 के बीच में रहता है। यूएस का ये इंडेक्स होता है, 70 to 80 के बीच में रहता है, पर वो इस बार बिलो 50 है। बिलो 50 इज़ अ वेरी बैड इंडिकेटर फॉर कंज्यूमर सेंटिमेंट इंडेक्स, यानी कि कंज्यूमर आर सेविंग, कंजर्विंग मनी, दे आर सेविंग मनी, दे आर नॉट लाइक स्पेंडिंग, वो स्पेंड थ्रिफ्ट नहीं हो रहे हैं, वो ज़्यादा वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट में महंगा, मतलब और ज़्यादा आने वाले टाइम पे महंगाई बढ़ेगी, ये सब चीज़ें होंगी, तो वो पैसे बचा रहे हो। वही चीज़ मैं भी आपको बता रही हूँ कि देखो यूएसए में अगर कुछ होगा तो आपको इंडिया में तो डेफिनेटली देखने को मिलेगा। वैसे ही हमारा मार्केट जो है काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर ही रहा है। ठीक है, तो आप सोचो कि जब 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 पूरी पूरी दुनिया की मार्केट सही परफॉर्म कर रही है और हमारा मार्केट अगर अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो जब सही में जब इश्यूज सही में दिखने लगेंगे तो हमारा मार्केट और ज़्यादा अंडर परफॉर्म करेगा, क्योंकि ऑलरेडी वीक है, ऑलरेडी सेलर्स हैं, और तो और ज़्यादा सेलिंग प्रेशर आएगा। समझ पा रहे हो ये चीज़ों को? तो और जब कंज्यूमर सेंटिमेंट इंडेक्स बिलो 50 रहा है, 2008 में जैसे वो बिलो 50 था, तो हमने देखा था कि क्या हालत हुआ था। तो उस तरीके से थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि एटलीस्ट थोड़ा और फिर से डिप आने के चांसेस हैं। मे बी एटलीस्ट यहाँ से अगर हम देखें तो अभी हम 24,000 के आसपास में है, तो मुझे लगता है कि हाँ, यहाँ से 2,000 पॉइंट गिर ही सकता है मार्केट, कोई बड़ी बात नहीं है। 2,000 पॉइंट जब ये गिर जाएगा, मतलब 22,000 के आसपास से मैं यहाँ पे फिर से अपना थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट शुरू करूँगी। अभी मैं थोड़ा आई एम ट्राइंग टू लाइक नॉट इन्वेस्ट एज ऑफ नाउ। ओके, स्विंग विंग के लिए लेती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए मैं अभी कुछ ले रही हूँ। इनफैक्ट आई एम ट्राइंग टू ऑफ लोड, इफ़ आई एम गेटिंग कुछ मुझे अच्छा लगता है कि मैं इसको लिक्विडेट कर सकती हूँ, मैं कर रही हूँ वो सब चीज़ें। अच्छा, अभी हमें किस तरीके से ट्रेड को प्लान करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये है 23,885 का लेवल, ये एक स्विंग लो बना है 15 मिनट्स पे। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है, 23,885 के नीचे अगर निफ्टी सस्टेन करता है, तो यहाँ पर हम एक डाउन साइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कहाँ तक? 23,800 तक। 800 के नीचे आप यहाँ पे 23,755 तक के लेवल्स को जो है एक्सपेक्ट कर सकते हो। अपसाइड पे हमें किस तरीके से ट्रेड करना है, तो अपसाइड के लिए आप इस वाले ट्रेंड लाइन को फॉलो करना। ठीक है, ये वाला एक ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा इस वाले स्विंग हाई के ऊपर। ये एक छोटा सा, मतलब इसने यहाँ पे एक हाई बनाया है उसके ऊपर, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 23,996, तो 24,000 का बात है। मैंने टेलीग्राम पे भी आपको यही अपडेट किया था कि 24,000 के ऊपर निकलेगा तो अपसाइड मोमेंटम रिक्लेम करेगा, अदरवाइज़ यहाँ से थोड़ा डाउन साइड ही है। 23,930 के नीचे हम और डाउन साइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आज का लो 885 के आसपास में बना है, क्योंकि बहुत लेट से ये लेवल ब्रेक हुआ। ठीक है, और 24,000 के ऊपर में आप यहाँ पे अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हो 24,050, 24,089, 24,176। ठीक है, ये सारे लेवल्स को जो है हम अपसाइड पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डाउन साइड पे इसको हटा दो, 23,885 के नीचे ही कुछ प्लान करेगा शॉर्ट साइड में 800, 755 के लेवल्स के लिए। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू सेंसेक्स एंड कल इसकी एक्सपायरी है। एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड ब्रोकर जहाँ पे आपके पैसे बच जाए ब्रोकरेज में, तो आप कंसिडर कर सकते हो लेमन ऐप को। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाला हुआ है। ऑलरेडी गवर्नमेंट हमसे कई सारे चार्जेस लेती हैं। ठीक है, तो उसके साथ में ब्रोकरेज एक ऐसा चीज़ है जो अगर सेव हो जाता है हमारा, तो काफ़ी बड़ा अमाउंट एक आप सेव कर पाते हो। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू सेव योर मनी 40-50,000 के अप्रॉक्सीमेटली, कोई भी अगर ढंग से ट्रेड करे रोज़ रोज़, तो 40-50,000 आसानी से वो एक साल का ब्रोकरेज तो दे ही देता है। आप खुद अपना एक बार चेक करना। तो अगर आपका ये अमाउंट सेव करना आप चाहते हो तो आप लेमन में अकाउंट ओपन कर सकते हो। मेरे लिंक से जितने भी लोग करेंगे उनको 199 रुपीज़ में पूरे मंथ फ्री ब्रोकरेज इन्जॉय आप कर पाओगे। यही प्लान जो है 1499 का है इनके वेबसाइट में। तो मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए इन्होंने 199 रुपीज़ का रखा है, तो ये आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, नाउ सेंसेक्स में हमें किस तरीके से ट्रेड करना है। देखिए, सेंसेक्स में ये जो है दिस इज़ अ सपोर्ट। ओके, सेंसेक्स इज एट अ सपोर्ट। ये सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा 75,911 के नीचे। ठीक है, ये इसके नीचे जो है सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा 75,911 के नीचे। तो यानी कि अगर इसके नीचे
सेंसेक्स निकलता है तो हम यहाँ से अपना आउटलुक नेगेटिव रखेंगे। हमारे लिए पहला जो एक्सपेक्टेड लेवल रहेगा वो 75,800 के आसपास में रहेगा। देन वी कैन एक्सपेक्ट 75,686 एंड देन वी कैन एक्सपेक्ट 75,547। ठीक है। अच्छा, अब कोई भी अपसाइड मोमेंटम जो है वो हम इस वाले जोन के ऊपर एक्सपेक्ट करेंगे, ये वाले जोन के ऊपर एक्सपेक्ट करेंगे। ये है 76,265। इसके ऊपर आपको एक शॉर्ट कवरिंग मूव भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि मार्केट में काफ़ी सेलर्स है, उनका मोस्टली जो है यहाँ पर जितने भी लोग, मान के चलो कि ऑप्शन सेलर के व्यू से मैं बता रही हूँ कि जितने भी लोग नेगेटिव होंगे यहाँ पे, जब जो कॉल सेल करके चल रहे होंगे, अगर वो 76,265 के लेवल को अगर ब्रेक हो जाता है, और ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, तो इसके ऊपर निकलेगा, तो जितने भी लोग कॉल सेल कर रहे हैं वो उनको क्या करना पड़ेगा, एग्जिट करना पड़ेगा। तो एग्जिट करेंगे तो क्या होगा, कॉल बाई होगा तो मार्केट को क्या सिग्नल जाएगा कि मार्केट में बहुत बाइंग आ रही है। तो 76,265 इज़ दैट एरिया जहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मार्केट में एक अपसाइड मोमेंटम, और इसके ऊपर निकलता है तो हम एटलीस्ट 76,400, 500, 625 ऐसे लेवल्स जो हैं अपसाइड पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कोई भी कंटिन्यूएशन ऑफ द डाउन साइड विल बी बिलो 75,911। कल कई सारे लोगों ने सब्सक्राइब किया था चैनल को, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए थे, तो थैंक यू सो मच। इट रियली मेड माय डे। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब आप लोग जब लिखते हो कि आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है वीडियो से या टेलीग्राम के लेवल से। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि दिस इज़ लाइक व्हाट आई एम लिविंग फॉर एज ऑफ नाउ। क्योंकि मेरा पूरा इंटेंशन यही है कि मैं जितना हो सके आप लोगों को सिखाने में मेरा फोकस रहे, एंड जितने ज़्यादा हो सके लोग सस्टेनेबली ट्रेड करें, ना कि मतलब शोशाबाजी देख के। इंस्टाग्राम आज के टाइम पे ऐसा है कि वहाँ पे आपको ऐसी चीज़ें दिखने वाली हैं, ऐसी चीज़ें आपको दिखती होंगी ऑलरेडी, आप कमेंट करके बताना, जिसकी वजह से आपको लगेगा कि आप कुछ बहुत कम कर रहे हो लाइफ में। लोग काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ गए, इनके पास तो ये गाड़ी है, उनके पास तो वो गाड़ी है, इनके पास 5 बंगले हैं। तो ये सारी चीज़ें से मैं हट के आप लोगों का माइंड एक्चुअली अपने काम पे डाइवर्ट रखना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि आप एकदम हे वायर हो जाओ अपने दिमाग में कि ये इनका तो लाइफ में ये चल रहा है, उनके लाइफ में ये चल रहा है। अपने लाइफ पे फोकस करिए। घर आपको चलाना है, फैमिली आपकी है, कोई नहीं आने वाला है। आप जिनको भी इंस्टाग्राम में देख रहे हो और आप देख रहे हो कि उनके पास डिफेंडर है, उनके पास लैम्बोर्गिनी, उनके पास रोल्स रॉयस है, वो आपको जानते भी नहीं है, आपसे उनका कोई लेना देना नहीं है। वो अपनी लाइफ में तरक्की कर रहे हैं, वो उनकी किस्मत है, उनकी डेस्टिनी है, वो उनका हार्डवर्क है। आपका काम है आप अपना हार्डवर्क करिए, और आप अपने आप से कंपटीशन रखिए, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन मत रखिए। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ना डेस्टिनी से भी लिंक्ड होती हैं। तो कोई, क्योंकि मैं आपको ये खुद मैं आपको बताती हूँ, मैं यूट्यूब 6 साल से कर रही हूँ, 6 साल हो गए हैं आज के डेट पे। मेरे अभी भी 100K तक मैं पहुँच ही नहीं पाई हूँ। मैं बहुत स्ट्रगल कर रही हूँ यूट्यूब में। क्यों? क्योंकि एक तो आप लोग भी उतना सपोर्ट नहीं करते हो यार, आप लोग सब्सक्राइब करते नहीं हो, ठीक है। मैं तो कभी कभी बहुत इमोशनल हो जाती हूँ सब सोच के कि क्या चल रहा है यार, क्या मतलब मैं और कितना, मतलब मेरा तो बिल्कुल ही एक रेंज बाउंड मेरा सिचुएशन हो गया है मनी टॉक्स विद पायल के यूट्यूब चैनल में, ठीक है। और ना ही मैं कोई शोशाबाजी करती हूँ, शायद इसलिए भी नहीं होता है। ना ही मेरे इंस्टाग्राम में अगर आप देखोगे तो मेरा बहुत आपको कुछ लैविश लाइफस्टाइल में रिफ्लेक्ट कर रही हूँ, या मैं बहुत गाड़ी घोड़ा बंगला ये सब दिखा रही हूँ, मैं कुछ नहीं करती हूँ। तो इसलिए भी शायद हो सकता है कि कुछ नहीं चल रहा है। लेकिन फिर भी मेरे बाद ऐसे ऐसे लोग आए हैं, 2 साल या 3 साल उनको हुए हैं, और वो आज की डेट पे 1 मिलियन पे बैठे हुए हैं, ठीक है। तो वो ऐसा नहीं है कि दे आर बेटर देन मी और आई एम नॉट एज गुड एज देम। इट इज़ अबाउट द डेस्टिनी, ठीक है। तो अगर कोई बहुत अच्छा भी कर रहा है ना, कोई अगर मतलब मान के चलो किसी के पास 5 गाड़ियाँ हैं और किसी के पास 1 गाड़ी है, तो वो 5 गाड़ियों वालों का ना एक लक भी है। तो लक मुझे बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे तो यूट्यूब में यही समझ में आया है भाई कि अगर मैं 6 साल से कंसिस्टेंटली वीडियो बना रही हूँ, ऐसा नहीं कि मेरे कंसिस्टेंसी में कुछ प्रॉब्लम है, मैं एवरी डे रेगुलरली 6 साल से वीडियो बना रही हूँ, वीक में 5 बार, क्योंकि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस के लिए। और मैं ही हूँ बहुत कम, बहुत ही हार्डली कोई होगा जो मिड कैप एंड फिन निफ्टी को भी एनालाइज करता है, मैं वो भी करती हूँ। फिर भी मेरे अभी तक 100K नहीं हुए हैं। एंड कई सारे लोग हैं जो अभी जस्ट आए हैं और उनके बहुत ज़्यादा मतलब 500 के 600K जैसे सब्सक्राइबर्स हैं उनके। तो पता नहीं कैसा ऑडियंस है और किनको क्या चाहिए। आई रियली मतलब मुझे लगता है कि बहुत लर्निंग
पता नहीं मुझे बहुत वियर्ड सा लगता है, लेकिन आई जस्ट वांट टू टेल यू कि आप बिल्कुल दूसरों को देख के ये मत सोचो ना, क्योंकि बहुत ईजी है आज के टाइम पे आप सोशल मीडिया में देख के डिस्ट्रैक्ट हो जाओ और आप बहुत गलत एम एक बना लो कि भाई इनके पास अगर डिफेंडर है तो मुझे भी चाहिए। और उसकी वजह से पता है क्या होता है, ये लोगों को लगता है कि इट इज़ अ वेरी गुड थिंग कि आप दूसरों को देख के मोटिवेट हो, इट इज़ गुड। बट दूसरों को देख के पता है फिर क्या होता है, ट्रेडिंग में स्पेशली ट्रेडर लाइफस्टाइल अगर आप देखते हो तो आप पता है क्या सबसे बड़ी जो गलती लोग करते हैं, उनको भी लगता है कि गेट रिच क्विक वाला जो स्कीम है ना, गेट रिच क्विक, वो उस चक्कर में बहुत ज़्यादा कैपिटल लगा के ट्रेड करते हैं। वो भूल जाते हैं कि ट्रेडिंग में भी आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आज आपने यहाँ पे 10 लाख 20 लाख रुपए डाल दिए और आज के आज ही आपका 10 का 20 बन गया, 20 का 40 बन गया, 40 का 80 बन गया, 80 का 160 बन गया। ये सारी चीज़ें आपको नहीं सोचनी है। लोग इस चक्कर में ट्रेडर लाइफस्टाइल देख के लोग इस चक्कर में इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, जो कि बहुत 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 गलत है। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है, हार्ड अर्न मनी होता है, आप कमा रहे हो बहुत मुश्किल से, आप महीने महीने आप सैलरी कर रहे हो या आप जो भी बिज़नेस कर रहे हो आप कमा रहे हो, आप एक दिन में उसको नहीं गंवा सकते। आपकी फैमिली है, जिन्होंने कमा लिया है ना, उनके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं, वो बहुत ज़्यादा इस तरीके का ट्रेड्स ले सकते हैं रिस्क वाला, आप नहीं ले सकते हो। इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ, निफ्टी में आप 30 to 50 पॉइंट्स कैप्चर करो, निकलो। बैंक निफ्टी में 80 to 100 पॉइंट कैप्चर करो, निकलो। सेंसेक्स में 80 to 100 पॉइंट कैप्चर करो, निकलो। ये मैं क्यों बोलती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अगर आप इससे ज़्यादा वेट करने लग जाओगे ना तो उल्टा हो जाएगा मार्केट आपके, और आपका लेने का देना पड़ जाएगा। आप उस सिचुएशन में नहीं हो, जिनको आप देख रहे हो वो सिचुएशन में है, उनके पास बहुत पैसे हैं, डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम है। कोई इंसान एक बिज़नेस नहीं कर रहा, सबके सबके सब 3-4 बिज़नेस में फैले हुए हैं। ठीक है, आप अपनी ज़िंदगी बनाने में फोकस रखिए, बिल्कुल दूसरों को देख के अपना सर नहीं फोड़ना है। ठीक है, एंड प्लीज़ यार सब्सक्राइब करना अगर आपको ढंग का लगता है मेरा कंटेंट तो। चलिए, तो फिर 14,590 इज़ द लेवल जिसके ऊपर ब्रेकआउट आया है मिड कैप में। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है 14,590 अगर ब्रेक हो जाता है तो हम यहाँ पे एक डाउन साइड मोमेंटम एक्सपेक्ट करना शुरू कर सकते हैं 14,489 एंड देन यू कैन एक्सपेक्ट दिस लेवल 14,359। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट मेजर सपोर्ट है, इसलिए मैंने इनको मार्क किया है। अब आप अगर पूछोगे क्यों तो आप देख पाओगे। अपसाइड पे 14,706 के ऊपर अगर ये सस्टेन कर रहा है तो 30 पॉइंट करके आप यहाँ पे ट्रेल कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आपको अपना मिड कैप में प्लान करना है। बैंक निफ्टी में हमें क्या करना है, बैंक निफ्टी में इसको हटाओ, इसका कोई काम नहीं है। ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखो, ये जो जोन है 54,947 का जोन है। यहाँ से मार्केट में अच्छा खासा फॉल आया है, उसके बाद मार्केट यहाँ इसको ब्रेक कर पाया है विच इज़ अ गुड साइन। यहाँ पे इसने थोड़ा सपोर्ट टाइम पास किया, फिर से ऊपर गया, फिर से इसी सपोर्ट पे आया है। तो ये 54,947 अगर ये के ऊपर टिक गया तो यहाँ से फिर से अपसाइड मोमेंटम पॉसिबल है। बट अगर ये ब्रेक कर देता है 54,947 को, देन वी कैन एक्सपेक्ट अ डाउन साइड मोमेंटम। कहाँ तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एटलीस्ट टिल दिस लेवल 54,470, 220 एंड देन वी कैन एक्सपेक्ट 53,900, 500, 395। ठीक है, अपसाइड पे हमें क्या एक्सपेक्ट करना है, 55,420 के ऊपर, 55,420 के ऊपर हम 780, 56,080 ये लेवल जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके ऊपर हम 56,300 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें जो है अपने बैंक निफ्टी के ट्रेड्स को प्लान करना है। लेट्स कम टू फिन निफ्टी। फिन निफ्टी इज मेकिंग अ राउंडिंग बॉटम एंड ये राउंडिंग बॉटम का जो पूरा पैटर्न है इट विल कंप्लीट एट 26,480। तो अगर इसको अपसाइड मोमेंटम अपना कंटिन्यू रखना है तो इट हैज़ टू गो अबव दिस लेवल। ये 15 मिनट्स पे आ जाते हैं। इट हैज़ टू गो अबव दिस लेवल 26,033। 26,033 के ऊपर अगर ये निकल जाता है देन वी कैन एक्सपेक्ट यहाँ पर 26,170, 26,200 एंड 300 एंड देन 480 तक की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर ये ब्रेक करता है अपने इस वाले सपोर्ट को, 25,866 का ये लेवल है, यहाँ पर 25,635 एंड देन 25,488 ये लेवल जो है डाउन साइड पे हमारे लिए ओपन हो जाएंगे। कोई भी चेंज इन द लेवल होगा मैं आपको अपडेट, ये क्या हो गया, अपडेट कर दूंगी अपने टेलीग्राम पे। ठीक है, और अगर आप चाहो तो आप जुड़ सकते हो टेलीग्राम में। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा।
एंड अगर आप क्रिप्टो में भी ट्रेड करना चाहते हो तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाला हुआ है। आप क्रिप्टो में लीगली ट्रेड करो, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो कि लीगल नहीं है। जो लिंक मैंने डाला है डेल्टा एक्सचेंज का वो लीगल है। अगर आप मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करते हो तो आपको मेरे क्रिप्टो विद पायल ग्रुप का भी एक फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस मिलेगा, जहाँ पर आपको ट्रेड्स विद टारगेट एंड स्टॉप लॉस मिल जाता है, ठीक है। तो आप वो ज्वाइन कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। एंड लेमन का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स पे है, आप चाहो तो अकाउंट ओपन कर सकते हो टू सेव ऑन ब्रोकरेज। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।